हेलो दोस्तों, मैं सुमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल एस राव एकेडमी में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर 2023 के गणित विषय के राजन सीरीज के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को लेकर आया हूं और मैं इसको आज कराऊंगा और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे मैं डीएलएड से रिलेटिव और भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो बताना है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो देखिए पहला का निकाल के 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। दिया है 382.159। तो इसमें हमको 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकलता है। दोस्तों, इस दशमलव से इधर हम दहाई, सैकड़ा, हज़ार इस प्रकार से चलते हैं और दशमलव से इधर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा चलते हैं। तो देखिए ये दशमलव के बाद कितने अंक पे है, 2, तो ये 1 दहाई पे हो जाएगा, 5 सैकड़ा। तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देते हैं। तो 5/100 से हम क्या करें, भाग दे देते हैं। तो इसका जब काटेंगे, भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.05। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो देखिए कितने पे है, ये दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ारवें पे है। तो इसमें क्या करेंगे, 5/1000 से अब डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.005। तो इसका ये हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो ये देखिए सैकड़ा पे है, तो ये जो वैल्यू आई है सेम इसकी भी नहीं आएगी। तो इसका निकालेंगे तो ये देखिए दहाई पे है, तो क्या हो जाएगा, 5/10 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। तो पूछा है किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला, ये सबसे अधिक है। तो इसका आंसर स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो संख्याओं का म स 35 है और उनका ल स 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स। तो देखिए इसमें हमको ये म स दिया है, तो इस म स के जगह पे रख लेंगे। ये देखिए ल स का मान दिया है, तो इसको यहाँ 525 और इसके बीच में गुणा है तो गुणा कर देंगे। ये देखिए पहली संख्या दिया है 175, तो इसकी जगह रख लेंगे 175 और गुणे दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए गुणा में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर के हो जाएगा बटे में। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 35 से कम 35 और ये 5 बारी में कट जाएगा 175 और ये 5 एकम 5 और इसको हम काटते हैं। देखिए ये 525 को काटते हैं तो 5 एकम 5 और यहाँ से 25 नहीं तो 0 लगा लेंगे, फिर उसके बाद 5 5 25, तो 105 बारी में कट जाएगा। तो हमको इसका आंसर मिल गया 105। तो इसका दूसरी संख्या निकल गई 105। तो यहाँ 105 ऑप्शन में दिया है, इसके चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, a माइनस ब्रैकेट में b माइनस 2a को सरल कीजिए। तो इसको हमको सरल करना है। देखिए a माइनस कोष्ठक के अंदर b माइनस 2a,
तो हम इसको कोष्टक को ख़त्म करते हैं। तो देखिए कोष्टक के बाहर माइनस है, तो जब भी अंदर बाहर माइनस होता है तो जब कोष्टक हटाते हैं तो अंदर का जो चिन्ह होता है पर बदल जाता है। तो देखिए b प्लस में है तो माइनस हो जाएगा -b, और ये -2a है तो -2a है, तो जब ये क्या हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2a। अब इसमें देखिए ये और ये 2a दोनों प्लस का जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a, और ये माइनस क्या बचा b। तो इसमें कहीं ऑप्शन में दिया है 3a - b, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4 का 3% है। तो पूछ रहा है कि 4 का 3% है, तो मतलब कि 4 का 3 जो है कितना प्रतिशत है वही बताना है। तो देखिए कैसे होगा। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि जिसके साथ का जुड़ जाए, जो संख्या हो उसके साथ का जुड़े और प्रतिशत पूछे तो उसको हमेशा आप भाग में कर दीजिए। जैसे देखिए ये कह रहा है ना 3 का पूछा है और किसके साथ, 4 के साथ का लगा है, तो 4 को नीचे कर दीजिए, और प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब ये देखिए 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो कट जाएगा। अब यहाँ से 3 का इस 25 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 25 तियाँ 75, तो कितना हो जाएगा 75%। तो 4 का 3 कितना % हो गया 75। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो दोस्तों आयत का प्रत्येक कोण पूछ रहा है, तो ये जान लीजिए कि आयत किसको कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा, देखिए ये इसके सामने की भुजा दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक कोण होता है, तो प्रत्येक कोण बताना है। तो इसको देखिए प्रत्येक कोण, पहले तो ये जानिए कि जो ऐसे ये हमारी रेखा है, अगर इस पर हम सीधा कोण ऐसे खींचें और इसमें इस कोण लगाएं तो ये 90 डिग्री का होता है। तो जब भी सीधा कोण हम बनाते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। तो देखिए इस पर अगर हम कोण बनाएं तो ये सीधा 90 डिग्री का बनेगा। अगर हम इस पर बनाएं कोण तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर इधर से बनाएं तो ये 90 डिग्री, अगर इधर देखें तो ये 90। तो इसका हर प्रत्येक कोण हमारा कितने का बनेगा 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का। तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा, 90 डिग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 24 80 का कितने प्रतिशत होगा। तो अभी हम क्या बोल रहे थे कि जिस प्रतिशत जब पूछे तो जिस संख्या के साथ का जुड़ जाए उसको हम नीचे लिख लेंगे हर में, और उससे हम क्या कर देंगे, जो संख्या होगा उसमें भाग देंगे। तो देखिए ये किसके साथ का जुड़ा है 80 का, तो इस 24 को ऐसे लिख लीजिए ऊपर, और 80 का पूछ रहा है तो 80 को नीचे लिख लीजिए और गुणे में 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 काट दीजिए, और 8 एकम 8, 8 तिरिके 24, और ये 3 का 10 में गुणा हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 10 तिहाई 30, तो 30%। तो इसका कितना हो जाएगा 24 का 80 कितना प्रतिशत है, 24 80 का कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया है सही हो जाएगा ये 30%। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोष्टक में दिया 8a - 3b, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस 3a प्लस 3b। तो इसको हम हल करेंगे तो कोष्टक को हटाते हैं। तो देखिए जब कोष्टक को हटाएंगे तो 8a माइनस 3b, और ये प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद इस कोष्टक को हटाएंगे तो 3a प्लस 3b। तो यहाँ से हम 8a लिखे, माइनस है तो माइनस, और ये 3b तो 3b, प्लस यहाँ है तो प्लस, फिर एक 3a, फिर ये 3b। तो यहाँ से अब इसको देख लीजिए क्या क्या मिल रहा है, उसको जोड़ दीजिए। 8 है और ये 3b मिलके क्या हो जाएगा 11, 8 है और 3a मिलके 11 है, और ये देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा हमको आंसर इसका मिल जाएगा 11a। तो इसमें दिया है 11a, तो इसका सही हो जाएगा 11a।
पूछ रहा है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 13 की अनुवर्ती, तो दोस्तों इसको ये समझिए, अनुवर्ती से मतलब अनु से मतलब आगे, अनु से मतलब आगे। तो जब भी ऐसे पूछे अनुवर्ती, तो जो संख्या दिया रहे उसकी जस्ट आगे की एक संख्या हो जाती है। तो ये 13 पूछ रहा है, तो 13 के आगे जस्ट कौन आता है? 14। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी। तो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। इसी फार्मूला पे ये हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी और गुणा करना है, तो गुणा देखिए ऐसे ए माइनस बी। अब इसमें गुणा कर दीजिए, तो पहले ए का ए में गुणा होगा ए स्क्वायर, फिर इस ए का बी में होगा तो प्लस ए बी, फिर इस बी का ए में होगा तो माइनस ए बी, फिर इस बी का इसमें हो जाए तो माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे कह दिया, ये देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 25% को दशमलव में बदलने पर मान होगा। जो 25% को बदलने पर मान होगा, तो कैसे देखिए प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। 25 दिया है, इसको दशमलव में बदलना है तो बटा 100 कर दीजिए, प्रतिशत का मतलब 100 भाग दे दीजिए, दशमलव बदल जाएगा तो 0.25 इसका हो जाएगा। तो आंसर ब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं, कह रहा है केवल समांतर, समांतर तथा असमान, समांतर तथा समान, केवल असमान। तो क्या हो जाएगा? केवल समांतर नहीं, केवल समांतर नहीं होती है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। समांतर तथा असमान नहीं, समांतर तथा समान। हाँ, समांतर और समान, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती है, तो समांतर तथा समान हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दो कोणों का योग 90 होता है तो उसे कहते हैं। तो जब दो कोणों का योग 90 होता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक कोण 40 दिया है, तो दूसरा कोण अगर हम 50 कह दें तो 50 और 40 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो ऐसे ही दो कोणों का योग अगर 90 हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? कोटि पूरक कोण। देखिए समपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वो समपूरक कोण कहलाता है। जैसे एक कोण अगर दे दे 140 तो दूसरा कोण 40 होगा, तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 कोण होगा। ऐसे कोण को हम समपूरक कोण कहते हैं। समकोण जो ये 90 अंश के कोण को ही समकोण कहते हैं। कोटि पूरक कोण, दो कोणों का योग जब 90 हो तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। आसन्न कोण क्या होता है? देखिए आसन्न कोण एक उभयनिष्ठ भुजा और एक उभयनिष्ठ शीर्ष वाले कोण को कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो कहलाते हैं। अभी इसको हम बताए हैं कि जिसका एक कोण शीर्ष और एक उभयनिष्ठ हो तो उसको ही आसन्न कोण कहते हैं। समपूरक कोण आप जान गए हैं, कोटि पूरक कोण आप जान गए हैं। अब ऋजु कोण क्या होता है इसको बता दे रहे हैं। जो 180 अंश का कोण हो उसको हम ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण 180 अंश का
होता है, वही ऋजु कोण कहलाता है। देखिए नीचे दिया है अगला क्वेश्चन, 180 के कोण को कहते हैं तो क्या है, ऋजु कोण। ये आप जानेंगे, ये जानेंगे। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है, जब 90 अंश से ज़्यादा मतलब 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। ऐसे कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो रेखा जो होता है इसको हम खींचते ही जाएंगे, ना इसका कोई प्रारंभिक होगा, इधर भी खींच देंगे, तो इस रेखा कोण को ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ये दिया है, ये क्वेश्चन आगे हम करा चुके हैं, इसका आंसर यही होगा 3a - b। जब इसको हल करेंगे तो ये वाला भी क्वेश्चन करा दिया, इसका ये था, दोबारा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि a² - y² का सरलतम रूप है। तो अभी फार्मूला आपको बताया है कि a² + b² a² - b² बराबर क्या होता है, a² - b² बराबर एक कोष्ठक में ये प्लस भी होता है और एक कोष्ठक में ये माइनस भी होता है। तो इसी फार्मूला पे ये हो जाएगा, कह रहा है x² - y² तो क्या हो जाएगा, एक कोष्ठक में x + y और एक कोष्ठक में x - y बटा में x - y। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, x + y। तो इसका आंसर हो जाएगा x + y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3x - 2y में क्या जोड़ें कि योगफल 0 हो जाए। तो इसमें कह रहा है क्या जोड़ें कि योगफल 0 हो जाए। तो जोड़ के देखते हैं, 3x - 2y में क्या जोड़ें तो प्लस हो जाएगा। और चलिए ये वाला हम जोड़ के देखते हैं, -3x + 2y, इसको जोड़िए तो 3x - 2y प्लस, अब इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3x + 2y। तो देखिए ये माइनस ही माइनस कर प्लस कर जाएगा, ये प्लस ही, एक मिनट, यहाँ माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ माइनस है, तो ये माइनस ही ये प्लस कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 0 हो जा रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इस चौथा ही हो जाएगा। और किसी को हम जोड़ के देखेंगे तो नहीं होगा, इसको जोड़ेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये प्लस है 3, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये नहीं होगा। ये देखिए माइनस है और प्लस करेंगे तो माइनस होगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका यही हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही है। कह रहा है 0 से अधिक व 90 से कम माप के कोण को कहते हैं। तो बताना है कि क्या कहते हैं। तो देखिए 0 से अधिक व 90 से कम कौन होता है, वो होता है न्यून कोण कहते हैं उसको। जो 0 से अधिक होता है, ज़्यादा हो, और 90 से कम, तो ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। सम कोण जानते हैं, अधिक कोण जानते हैं। बृहत का कोण क्या होता है इसको बता दे रहे हैं आप लोगों को। बृहत कोण उसको कहते हैं जो 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, ऐसे कोण को हम बृहत कोण कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों को आज का यही सेशन हम समाप्त करते हैं, और इससे अगला पार्ट जो आएगा उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम फिर इसका सेशन लेकर आएंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, ताकि आगे और लोगों को भी इससे सहायता मिले, देखें। और एग्ज़ाम में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जय हिंद दोस्तों।